नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें यहाँ बेंजीन के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात बेंजीन के कुछ भौतिक गुण और फिर ये किस किस चीज़ से अभिक्रिया करता है इसके बारे में जानेंगे। चूँकि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, बेंजीन क्या है, इन सारे कंपाउंड के अलग अलग बनाने की विधि के बारे में पढ़ा है और इस क्लास में इसके विशेष करके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो बेंजीन एक रंगहीन द्रव होता है जो जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक घोलकों में ये घुलनशील होता है। इसे जलाने पर कार्बनिक फ्लो के साथ ये जलता है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या अधिक होता है। तो ये सब इसके मुख्य भौतिक गुणों में से एक है। फिर यहाँ बेंजीन के रासायनिक गुणों के बारे में हम यहाँ जानेंगे, अर्थात केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन या कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात ये बेंजीन किस किस चीज से अभिक्रिया करता है। इससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि आखिर बेंजीन में किस तरह की अभिक्रियाएं होती है और बेंजीन किन किन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, जिसको पिछले कई क्लासों में अलग अलग टॉपिक के रूप में भी इसे हम लोगों ने जाना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अतः इसमें मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि एडिशन रिएक्शन कम होकर के विशेष करके इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड अर्थात अनसैचुरेशन होते हुए भी ये जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकेलाइज होता है, अर्थात ये स्थिर नहीं रह पाता है और स्थिर होता है। इसलिए यहाँ विशेष करके ये जो बेंजीन है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। यहाँ देख रहे हैं कि जो ये डबल बॉन्ड इसका यहाँ पर है, तो ये डबल बॉन्ड ये अपना स्थान यहाँ पर ये परिवर्तित करता रहता है, ये बदलता रहता है। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, अर्थात ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ डीलोकेलाइज है, अर्थात अस्थिर है, जिस कारण से यहाँ एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं होकर के विशेष करके यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। हालांकि कुछ एडिशन रिएक्शन को भी शो करता है, लेकिन विशेष करके इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है और संतृप्त होते हुए भी यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकेलाइज है, अर्थात यही डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। इसको हम समझने के लिए यहाँ इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी हम यहाँ खींच सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो डबल बॉन्ड है वो अस्थिर है, अर्थात डीलोकेलाइज है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है, जिससे ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड है वो अस्थिर रहता है, डीलोकेलाइज रहता है, जिस कारण से यहाँ ये विशेष करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करता है। हालांकि ये बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ बहुत ही कम मात्रा में ये एडिशन रिएक्शन को भी शो करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को भी शो करता है। तो फिर यहाँ किस किस चीज से ये अगर अभिक्रिया करता भी है तो कैसे, अब इसके बारे में हम लोग आगे इसमें पढ़ने चलें कि बेंजीन किस किस चीज से ये अभिक्रिया करता है। इसका नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है। तो पहले रिएक्शन के रूप में यहाँ लिख सकते हैं नाइट्रेशन, अर्थात नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया,
अगर बेंजीन की अभिक्रिया हम शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेंजीन का नाइट्रेशन कहा जाता है। यहाँ HNO3 अर्थात कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसका अभिक्रिया करते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है नाइट्रोबेंजीन और यहाँ वाटर प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ नाइट्रिक एसिड को हम OHNO2 भी लिख सकते हैं। इस नाइट्रिक एसिड का यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोजन वाटर चला जाता है और यहाँ हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ बेंजीन का नाइट्रेशन हो जाता है, जो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब बेंजीन की अभिक्रिया शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। फिर ये इसका सल्फोनेशन भी होता है। यहाँ सल्फोनेशन का मतलब हो गया रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विद H2SO4। यहाँ इसका सल्फोनेशन भी ठीक इसी प्रकार से होता है। जब यहाँ बेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ शांत नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। यहाँ H2SO4 को हम OH और SO3H लिख सकते हैं। तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ किसी एक हाइड्रोजन को लेकर के वाटर चला जाता है। अब यहाँ किसी एक कोने से एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ SO3H ग्रुप इसमें जुट जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जो है इसमें किसी भी कोने से यहाँ एक हाइड्रोजन निकल सकता है और उसके जगह पर यहाँ सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग सकता है और वो एक अस्थायी कंपाउंड होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ का हाइड्रोजन हटा है तब इस ग्रुप से यहाँ सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुटा है। सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ का हाइड्रोजन ये वाटर चला जाता है और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ पर ऐड कर जाता है। तो इस प्रकार से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और यहाँ ये बेंजीन है। तो इस प्रकार से यहाँ बेंजीन का सल्फोनेशन भी हो जाता है जो कि एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और इसके साथ साथ यहाँ इसका हैलोजिनेशन भी होता है, अर्थात यहाँ हैलोजन के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो यहाँ तीसरे रिएक्शन में हम लिख सकते हैं हैलोजिनेशन, अर्थात हैलोजन के साथ अभिक्रिया। जिस तरह से नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया को नाइट्रेशन कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया को सल्फोनेशन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ हैलोजन के साथ जब इसकी अभिक्रिया होगी तो उसे हैलोजिनेशन कहा जाता है। अर्थात जब बेंजीन की अभिक्रिया हम हैलोजन के साथ करते हैं तो हमें यहाँ हैलोबेंजीन या हैलोएरिन प्राप्त होता है, क्योंकि हैलोबेंजीन को हैलोएरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का एक हैलोजन एटम HX आ जाता है और हमें यहाँ हैलोबेंजीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ हम इसका जब क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। ब्रोमिनेशन करते हैं तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का एक क्लोरीन HCl चला जाता है और यहाँ पर क्लोरीन एटम इसमें जुट जाता है। तो ये भी एक बेंजीन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फिर अब आगे जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया इसमें ये है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, अर्थात बेंजीन के एल्काइलेशन तथा एसिटाइलेशन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। चूंकि ये रिएक्शन सर्वप्रथम फ्रीडल क्राफ्ट नाम के वैज्ञानिक ने कराया था, इसलिए इन अभिक्रियाओं का नाम रखा गया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें दो होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो यहाँ हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अर्थात
बेंजीन के एल्काइलेशन तथा एसिटाइलेशन को फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एल्काइलेशन एंड acylation of benzene is known as Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction। तो इसमें दो हो जाता है, एक बेंजीन का एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब हुआ एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया, और यहाँ एसाइलेशन का मतलब हुआ एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटाइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया या एसिड हैलाइड के साथ अभिक्रिया हम कह सकते हैं। तो यहाँ एल्काइलेशन को तो एल्काइलेशन ही कहेंगे, एसाइलेशन को एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब बेंजीन का एल्काइलेशन तथा एसाइलेशन करते हैं तो वही रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ए में हो जाता है एल्काइलेशन, अर्थात बेंजीन की अभिक्रिया हम यहाँ एल्काइल हैलाइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं। तो यहाँ हमें एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है और यहाँ HX प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ का हाइड्रोजन एटम, यहाँ हम कहीं का एक हाइड्रोजन ले सकते हैं और जहाँ से हाइड्रोजन एटम लेंगे वही वार जाकर के जुटेगा। तो हम सुविधा के लिए यहाँ ऊपर का लेते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक कार्बन का एक एक हाइड्रोजन उसके पास है और हर एक कार्बन की यहाँ जो क्षमता है वो समान है, कहीं से भी लिया जा सकता है, कहीं से एक हाइड्रोजन एटम को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ एक हाइड्रोजन और एक यहाँ HX चला जाता है और R यहाँ जुट जाता है, तो ये एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है हमें। ये एल्काइल बेंजीन है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ मिथाइल क्लोराइड लेते हैं यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है मिथाइल बेंजीन, जिसको टॉल्यूइन भी कहा जाता है, और यहाँ HCl प्राप्त होता है। अर्थात जब बेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो मिथाइल बेंजीन अर्थात टॉल्यूइन प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को यहाँ बेंजीन का एल्काइलेशन कहते हैं, अर्थात फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो भाग बढ़ जाता है। बेंजीन का एल्काइलेशन अर्थात फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में जब यहाँ बेंजीन की अभिक्रिया हम एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहा जाता है। और जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड या एसिड हैलाइड के साथ करेंगे तो हमें यहाँ उसी का सब्स्टिट्यूट प्राप्त होगा, जिसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहेंगे। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो यहाँ बी में हम लिख सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, अर्थात जब यहाँ हम बेंजीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो हमें यहाँ एसीटोफिनोन प्राप्त होता है और यहाँ HCl प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, ये हो जाता है एसिटाइल क्लोराइड, जो एसिड हैलाइड का एक सदस्य है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और कीटोन का आईयूपीएसी नाम एल्केनोन होता है और ये फिनाइल ग्रुप है, तो ये एसिटोफिनोन हो जाता है। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एसिटोफिनोन। इस प्रकार सब कर सकते हैं कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो एसिटोफिनोन प्राप्त होता है,
इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं या फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कहते हैं, क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसमें अभिक्रिया होता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तथा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाता है। और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन में से एक है, इसे जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उस अभिक्रिया का उपयोग हम अलग कंपाउंड को बनाने में कर सकते हैं। जैसे अगर H2 फिनोल हमको बनाना है तो यहाँ इस अभिक्रिया का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी के सभी अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो बेंजीन में होता है। अब इसके कुछ योगशील अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। यहाँ एडिशन रिएक्शन भी इसके साथ होता है, अर्थात योगशील अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन में जब हम बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री सी पर करते हैं तो हमें यहाँ साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। यहाँ इसमें रिंग नहीं देंगे, जब रिंग दे दिए तो बेंजीन हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड के बदले में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका डबल बॉन्ड कैंसिल हो जाता है। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है और फिर यहाँ पर CH2 है। तो इस तरह से ये साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। इस कंपाउंड को नाम दे देंगे साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है और उसमें 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो यहाँ पर थ्राइस H2 कर देंगे। तो ये इसका एडिशन रिएक्शन हो जाता है। इससे पहले जितना भी अभिक्रिया था वो सभी के सभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था बेंजीन का, जो मुख्य रूप से वो प्रदर्शित करता है। चूंकि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो बेंजीन है, जिसमें जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो डीलोकेलाइज होता है, अस्थिर होता है, जिस कारण से यहाँ एडिशन रिएक्शन नहीं दर्शा करके वो मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। और फिर भी इसके साथ साथ यहाँ कुछ एडिशन रिएक्शन को भी ये दर्शाता है। जब बेंजीन को हम हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री सी पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका एक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ फिर अगला एडिशन रिएक्शन यहाँ क्लोरीन के साथ भी होता है। जब बेंजीन का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ यहाँ सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ हमें BHC प्राप्त होता है, अर्थात बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसको BHC पाउडर के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। यही BHC पाउडर है, अर्थात BHC का मतलब हुआ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसका 3 मॉलिक्यूल इसका जुड़ता है इसमें, और यहाँ बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण करता है। चूंकि यहाँ प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। जब यहाँ क्लोरीन जुटेगा तो यही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। क्योंकि जब एडिशन रिएक्शन होता है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में। जैसा कि पहले हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन में पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन में ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड में और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। तो यहाँ जब डबल बॉन्ड है तो यहाँ कोई ग्रुप जुटेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बेंजीन का अभिक्रिया जब क्लोरीन से करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल यहाँ मिल करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण करता है, जिसे हम संकेत में BHC लिखते हैं, अर्थात यही BHC पाउडर है, जिसका इस्तेमाल हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम अक्सर BHC के नाम से जानते हैं। तो ये इसका एडिशन रिएक्शन है। फिर इसका ये तीसरा एडिशन रिएक्शन यहाँ ओजोन के साथ भी होता है, अर्थात इसमें ओजोन का भी एडिशन होता है। तो यहाँ बेंजीन की अभिक्रिया जब यहाँ हम ओजोन के साथ करते हैं
तो यहाँ हमें प्राप्त होता है ये बेंजीन ट्राइओजोनाइड हमें प्राप्त होता है। ये बेंजीन ट्राइओजोनाइड है। ये ओजोन का यहाँ 3 मॉलिक्यूल भाग लेता है। इस कंपाउंड को कहेंगे बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ये कंपाउंड बेंजीन कहलाता है। तो इसमें बेंजीन का जब ओजोन के साथ जब एडिशन होता है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। चूंकि यहाँ अलग अलग ग्रुप का जब एडिशन होता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ कार्बन तो है ही एक एक कोने पर और एक एक हाइड्रोजन भी है। चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सब पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी, यहाँ इस सब पर एक एक हाइड्रोजन भी है और एक एक कार्बन भी है। तो जब हाइड्रोजन जुटेगा यहाँ तो यहाँ इसका 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन को लिखा नहीं गया है। ये डबल बॉन्ड वहाँ सिंगल बॉन्ड में बदल गया है और अलग से उसमें ग्रुप जुट गया है। तो इस प्रकार से ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। जब बेंजीन की अभिक्रिया हम ओजोन के साथ करते हैं तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड प्राप्त होता है, अर्थात ये बेंजीन का भी एक एडिशन रिएक्शन है। तो इस प्रकार से ये सभी अभिक्रियाएं बेंजीन की मुख्य अभिक्रियाओं में से एक है। फिर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी दर्शाता है। जब बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ 6, क्योंकि 6 कार्बन यहाँ है, 6 12 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 देते हैं तो यहाँ 15 ऑक्सीजन हो जाता है, तो यहाँ 15 दे देंगे। तो इस प्रकार से जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकृत होकर के यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है, अर्थात ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। जब इसे जलाएंगे तो ये काली स्याही के साथ जलता भी है और हमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रदान करता है। ऐसे किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी अभिक्रियाएं बेंजीन के मुख्य अभिक्रियाओं में से एक है। और इस तरह से आज हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में जाना। फिर अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते चले, क्योंकि जो नए नए वीडियोज लोड होते जाएंगे वो सभी पहले आप तक पहुंचते जाएंगे और हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, हर एक टॉपिक के साथ रिएक्शन, उसका पूरे सिलेबस आपको यहाँ उपलब्ध होगा। इन सभी के लिए आपको धन्यवाद।